एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं अधिक सयानो जाए ठगानो। क्या ऐसा ही कुछ हुआ है? अमेरिका के कांग्रेस में बहस इस बात को लेकर चल रही है, भारत के लिए पाकिस्तान को छोड़ देना चाहिए। क्या पाकिस्तान के बुरे दिन की शुरुआत हो गई है और अभी भागे भागे शहबाज शरीफ कहां पहुंच रहे हैं? और सबसे बड़ी बात, क्या डोनाल्ड ट्रंप का रुख पाकिस्तान को लेकर बदला नहीं है? डोनाल्ड ट्रंप वैसे ही हैं जैसा पहले कार्यकाल में था। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। 2.5 दिन की बादशाहत, क्या यही हासिल हुआ है पाकिस्तान? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जनरल मुनीर ने जिस तरीके से पलटी मारी और जिस तरीके से ये दौड़े डोनाल्ड ट्रंप के शरण में, साथ ही साथ जिस तरीके से रेयर अर्थ मटेरियल को अमेरिका के सामने रखा, ऐसा लगा जैसे पूरा पासा पलट गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी पाकिस्तान का एकदम बहुत अच्छे से इस्तेमाल किया। अभी हाल ही में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने कहा, ये हाल का बयान है, कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल किया गया। और आप सोच सकते हैं एक ऐसे समय में जब जनरल मुनीर हो सत्ता पर और जनरल मुनीर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में बहुत अच्छे रिश्ते दिखाए जा रहे हों, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हों कि कहाँ बैठा है मेरा फेवरेट मुनीर, तो शहबाज शरीफ उसे दिखा रहे होंगे भीड़ में, वो देखो वो जो है ना काली कोट पहने हुए, वो बीच में बैठा हुआ है। जब इतनी सारी झप्पियां हो पर इन सब के बीच में रक्षा मंत्री संसद में खड़ा होकर ये बयान देता है कि भाई कि हमें तो टॉयलेट पेपर की तरह इस्तेमाल कर लिया गया। इसका मतलब है कि अंदर बड़े जोर की लगी है और बड़ी वाली क्लास लगी है, जिसकी भड़ास कैमरे के सामने दुनिया के सामने नजर आ रही है। पाकिस्तान को एक चीज समझ में आ गया, अमेरिका भारत डील के बाद क्लियर पिक्चर दिखना शुरू हो गया कि हम तो बेवकूफ बन गए जी। लेकिन अब सीन ऐसा है कि आप बेवकूफ बन गए हैं तो भी आपको साथ रहना होगा। शहबाज शरीफ भागे भागे पहुंच रहे हैं गाजा बोर्ड ऑफ पीस में और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप से मिलेंगे, फिर से अच्छी बातें करने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप अच्छी बातों में आ रहे हैं? नहीं, डोनाल्ड ट्रंप न तो अच्छी बातों में आ रहे हैं और न ही पाकिस्तान के फेवर में ऐसा कुछ बड़ा कर रहे हैं। लेकिन क्या भारत के लिए कुछ बड़ा हो रहा है? डोनाल्ड ट्रंप ने जो रायता फैलाया है, उस रायता के फैलने के बाद एक खास मीटिंग हो रही है अमेरिका के अंदर। एक बड़ा डिस्कशन चल रहा है कि हमें क्या भारत चाहिए और अगर हमें भारत चाहिए तो हम भारत के साथ अपने संबंधों को किस तरीके से मजबूत कर सकते। और इस पैनल में ये भी बातचीत चल रही है कि अगर मजबूत करना है तो हमें किसकी बलि देनी होगी। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, गौर और इंडो पैसिफिक के जो कमांडर हैं अमेरिका के, पापारो, दोनों पहुंचे थे भारत के वेस्टर्न कमांड। वेस्टर्न कमांड वो इलाका जो पाकिस्तान से सटता हुआ है, पंजाब राजस्थान इस इलाके को हैंडल करता है वेस्टर्न कमांड। पाकिस्तान के लिए ये एक बहुत ही खौफनाक कमांड है। यहाँ पर पहुंचने का दो मतलब है। पहली बात मैं साफ कर दूं कि डिप्लोमेटिक वर्ल्ड में ये होता है, लोग जाते हैं जब रिश्ते बहुत अच्छे होते हैं तो ऐसे में लोग एक दूसरे के बेस का दौरा करते। और यहाँ पर पाकिस्तान के लिए एक रणनीतिक संकेत है कि भारत और अमेरिका के बीच में रिश्ते सुधर रहे हैं। अब रही बात कि क्या इन सब के बीच में चढ़ावा चढ़ेगा कुछ, तो ऐसा लगता है कि चढ़ावा चढ़ने वाला है। स्क्रीन पर एक वीडियो देखिए, यहाँ पर अमेरिकी कांग्रेस में बहस चल रही है भारत को कैसे अपना बनाया जाए। और यहाँ अमेरिकी कांग्रेस में क्या कह रहे हैं कि हमारी टॉप प्रायोरिटी अगर भारत है तो भारत को हासिल करने के लिए हमें क्या करना होगा? हमें पाकिस्तान के साथ रिश्तों को तोड़ना होगा। Alliance with India. I think Ms. Ford, I think you said there will never be a formal alliance between the U.S. and India. If a new administration were to come in, or even this administration, and they wanted to make India their top priority, what, in a big scheme of things, what is the big idea that the U.S. could offer India that they would care about the most? Would it be breaking relationships with Pakistan or something like that? Or what would they want that would be a big thing that could really build trust between the U.S. and India? अब ये मामला सिर्फ यहीं तक नहीं है। इनकी एक दूसरी सांसद और पूर्व ऑफिसर रह चुकी हैं, इन्होंने क्या कहा? Now here, that is not a tomorrow problem, that is a today problem for India. And one thing I would say is that in the same way that the United States often tries to say to Indian colleagues, like, hey, this wedge strategy that you have with China and Russia is not actually going to work the way that you think. I think Indian counterparts say to the United States, hey,
this wedge strategy that you think you're trying to run with Pakistan, between Pakistan and China, is not going to play out in the way that you think. And I do think that the Pakistan relationship with China today is so much further advanced than what it was a decade ago. It behooves the United States to interrogate a little more the degree to which some of the things that Indian colleagues raise as concerns, whether that's tactics, training, and procedures that Pakistan could pick up from Western countries flowing eventually into China, or whether that's inadvertent tech flowing from Pakistan into China. It behooves the United States and other Western countries to actually interrogate those questions a little more. इन्होंने इस वीडियो में कहा कि हमें समझना होगा पाकिस्तान को लेकर जो नजरिया है भारत का, उस नजरिए को समझना होगा और हमें उस तरीके से एक्शन लेना होगा। पाकिस्तान अगर परेशान करता है भारत को तो हमें पाकिस्तान की जांच करने की जरूरत है। अब इसका मतलब क्या है? आछे दिन पाछे गए, लग तो कुछ वैसा ही रहा है, पर अभी बहुत लोगों के सवाल हैं, लेकिन पाकिस्तान तो अभी भी लिस्ट में शामिल है और पाकिस्तान के रेको डिक में अमेरिका लगाने वाला है पैसे, ताकि वहां से खनिज निकाले जा सके। रेको डिक में पैसे चाइना ने भी कथित तौर पर लगाए हैं, लेकिन यहाँ से खनिज निकाल पाना उतना आसान नहीं है, ये अमेरिका भी जानता है। पर अभी एक लंबे समय तक पाकिस्तान साथ में रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि ईरान का मामला हल करना है। पर अब देखना है कि ईरान के मामले को हल करने के बाद या इस बीच में क्या कुछ चढ़ावा भारत के लिए चढ़ेगा। इस तरीके से अमेरिका ने एक मैप पब्लिश किया था और इस मैप में पीओके और अक्साई चीन दोनों को ही भारत का हिस्सा दिखलाया था। उस समय एक हलचल सी मच गई थी पाकिस्तान के अंदर। हालांकि पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट किया, जिसके बाद उस मैप को डिलीट कर दिया गया। काफी लंबे समय तक ये मैप रहा और उसके बाद ये डिलीट हुआ है। पर अब कई एक्सपर्ट हैं जो इस बात को मानते हैं। स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए कि अगर आप देखें तो पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते में कुछ भी नहीं बदला है। पाकिस्तान का सिर्फ इस्तेमाल हो रहा है। अभी गाजा के लिए इस्तेमाल होगा, ईरान के लिए इस्तेमाल होगा। और जहाँ तक बात है बोर्ड ऑफ पीस की, तो कहीं बोर्ड ऑफ पीस में जाने के बाद पीस न जाए पाकिस्तान, ऐसी वाली स्थिति न हो जाए। क्योंकि पाकिस्तान को हमेशा फिलिस्तीन के समर्थक के रूप में देखा जाता है, लेकिन अगर गाजा बोर्ड ऑफ पीस में पाकिस्तान अपनी सेना को उतारता है तो ये फिलिस्तीन के खिलाफ होगा और इजराइल के सपोर्ट में होगा। मरता क्या नहीं करता, ऐसा वाला सीन है पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान चाहे भी तो अभी अमेरिका को ना नहीं कह सकता है, क्योंकि एक तो जिस तरीके से मई में भारत ने पाकिस्तान के बहुत सारे संसाधनों को चोट पहुंचाया है, और उसके बाद मुनीर की अमेरिका की दोस्ती चाइना को भी संदेह के घेरे में ला रही है कि चाइना भी सोच रहा है पाकिस्तान हमारा होगा कि नहीं होगा। ऐसे में अगर दूसरा कोई बड़ा कांड भारत कर देता है तो उसे संभालने के लिए पाकिस्तान के अंदर वैसी ताकत नहीं है कि वो संभाल सके। वैसे अभी शहबाज शरीफ पहुंचने वाले हैं और फिर से कुछ मीठे मीठे बोल डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से देखने को मिल सकते हैं, पर इसका क्या जमीन पर फायदा उठा पाएगा पाकिस्तान? वैसे आपको क्या लगता है? पाकिस्तान का निर्माण किया गया था एक खास मकसद के साथ, ताकि भारत को काउंटर करके रखा जा सके। क्या ये चीज आगे भी रहेगी? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।